मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका परिचय अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रीवियस सेट लेके आया हूँ जो सल्तनत काल के क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग से पूरा सल्तनत काल, क्योंकि वंश कितने थे इसमें 5 थे और पांचों एक तरफ से मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। जो टेस्ट सीरीज और प्रैक्टिस सेट है, जो मैंने प्रैक्टिस सेट जो बनाया है, 5वां प्रैक्टिस सेट बनाया है। और आज वीडियो के इसलिए अपलोड नहीं हो पाई क्योंकि रात को हवा चली थी, इससे आंधी का नेटवर्क इशू की प्रॉब्लम है। और मैं जो आपकी टेस्ट सीरीज है, ये 5वीं टेस्ट सीरीज है, मतलब प्रैक्टिस सेट है। ये मैं पूरा सल्तनत काल का पूरा की पूरा, अब पूरा वीडियो को देखें। और इसमें जो NCERT और जो IAS PCR TGT इसमें सभी ऐसा कोई बच्चे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर ये TGT PGT का हाई लेवल है, या ये ऐसे इसमें जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, ये GD में भी है, IAS PCR GD ये सब में ऐतिहासिक क्वेश्चन ऐसे ही। और एक बात और, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अब कोई बाउंडेशन नहीं है, क्वेश्चन कहीं उसको कैसे भी पूछ सकता है। इसलिए मैं लो क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, हाई क्वेश्चन ही बता रहा हूँ और मीडियम क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, ठीक है। जो इस प्रकार है, देखो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन असत्य है? निम्नलिखित जोड़ों में से असत्य कौन है? जो इलाउद्दीन ने आक्रमण किया था उसके बारे में है ये। गुजरात पर आक्रमण 1298 से 1301 ईस्वी में, बी चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में, और सी रणथंभौर 1299 से 1301 ईस्वी में, और डी मालवा में 1300 ईस्वी में। तो इलाउद्दीन जो खिलजी ने आक्रमण किया था, कौन कौन से सन में किया था? गुजरात में 1298 से 1301 ईस्वी में, चित्तौड़गढ़ में 1303 ईस्वी में, रणथंभौर में 1299 से 1301 ईस्वी में, और मालवा में 1300 ईस्वी में। तो इसमें जोड़े में क्या बताना है? इलाउद्दीन जो आक्रमण किए थे ये असत्य कब किए थे? तो इसमें कौन सा गलत है? डी, मालवा का युद्ध। और मालवा का युद्ध जो हुआ था, आपका मालवा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1305 ईस्वी में, ठीक, 1305 में। और इसमें क्या दे रहा? 1300 में। गुजरात का युद्ध हुआ था 1298 से 1301 तक, क्योंकि कहीं कहीं जो किताबों में 1297 भी है, ठीक, 1297 से 1301 तक। जब गुजरात पर आक्रमण किया था इलाउद्दीन खिलजी ने, तो इलाउद्दीन खिलजी के 2 सेनापति थे, नुसरत खां और उल्लुग खां। कौन कौन सेनापति थे इलाउद्दीन खिलजी के? उल्लुग खां और नुसरत खां, ठीक है। उल्लुग खां और नुसरत खां, ये युद्ध था एक चित्तौड़ का युद्ध, आपका गुजरात का युद्ध, रणथंभौर का युद्ध, मालवा का युद्ध। ये उत्तर भारत में इलाउद्दीन ने आक्रमण किया था। ये था उत्तर भारत में, किसमें? इलाउद्दीन खिलजी ने जब ये युद्ध किए थे, किसमें किए थे? उत्तर भारत में। और दक्षिण भारत में इलाउद्दीन भी ये प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत में आक्रमण किए थे, इलाउद्दीन खिलजी ने। तो उसमें क्वेश्चन आगे को है कि दक्षिण भारत में जो आक्रमण करने का श्रेय इलाउद्दीन किसको दिया था? तो मलिक काफूर को, ठीक, जो एक हिजड़ा था, हिंदू हिजड़ा था। इसे 1000 दिनार भी बोला जाता है क्योंकि उसने 1000 दिनार में खरीदा था। तो ये उत्तर भारत का आक्रमण है। तो यहाँ पे जो गुजरात आक्रमण हुआ था 1298 से 1301 या 1297 से 1301 में, तो वहाँ का जो सेनापति, जो इसका अलाउद्दीन का जो सेनापति जो नेतृत्व कर रहे थे युद्ध में, जो, तो उनका नाम था उल्लुग खां था, ये नुसरत खां, ये सेनापति युद्ध में नेतृत्व करने थे। इन्होंने ये गुजरात में विजय प्राप्त की थी। उस समय पे जो वहाँ का राजा था, तो ये राजा था बघेल राजा। कौन था? बघेल राजा था कर्ण, वहां का बघेल वंश का बघेल राजा था। क्या नाम था उसका? कर्ण, ठीक। बघेल राजा था गुजरात का, जो 1297 से 1301 ईस्वी में
युद्ध होता है तो उसका जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति जो नेतृत्व कर रहे थे इस युद्ध में, गुजरात के युद्ध में, उलूग खां और नुसरत खां, और बघेल राजा था, उसका नाम था कान। कान को यहाँ हराया था गुजरात के युद्ध में। उसके बाद में रणथंभौर का युद्ध होता है 1299 से 1301 में। रणथंभौर का 1299 से 1301 में। यहाँ भी आपका नुसरत खां और उलूग खां, यहाँ भी दोनों सेम सेनापति होते हैं। उलूग खां और नुसरत खां, ठीक। यहाँ भी सेनापति सेम होते हैं। जो रणथंभौर के युद्ध में 1299 से 1301 में तक, तो उसका जो अलाउद्दीन खिलजी जो सेनापति होते हैं उलूग खां और नुसरत खां, ये दोनों ही नेतृत्व करते हैं रणथंभौर का युद्ध जीतने के लिए। क्योंकि अलाउद्दीन के जो सेनापति थे कि अलग अलग अलाउद्दीन सेनापति अलग अलग थे, इसके सेनापति काफी थे, मलिक काफूर भी सेनापति था। वो लोग जो इसका उद्देश्य क्या था कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी अपने सेनापतियों को युद्ध करने के लिए अक्सर भेजता था, ज्यादातर। तो गुजरात पर युद्ध करने के लिए किसको भेजा? उलूग खां को, नुसरत खां को, दोनों सेनापति थे। तो उस पर बघेल राजा, कान राजा था। उसके बाद रणथंभौर को 1299 से 1300 ईस्वी में किसको भेजा? दोनों ही सेनापति, उलूग खां और नुसरत खां। यहाँ पे उलूग खां, नुसरत खां, यहाँ पे किसका था? हमीर देव था, जो चौहान वंश का राजा था। चौहान वंश का राजा था। कौन? हमीर देव। हमीर देव, ठीक है। कौन राजा था? रणथंभौर के 1299 में 1301 ईस्वी में। तो सेनापति कौन थे? उलूग खां, नुसरत खां, ठीक। उसके बाद में चौहान वंश का राजा था हमीर देव। इसके शासनकाल में ही ये युद्ध हुआ था। उसके बाद में जब ये चित्तौड़गढ़ का युद्ध होता है, तो चित्तौड़गढ़ के युद्ध में यहाँ का जो राजा था वो रतन सिंह। कौन राजा था? ये रतन सिंह था। क्योंकि चित्तौड़गढ़ के युद्ध में स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने नेतृत्व किया था। और उसके बाद में जो मालवा का युद्ध होता है 1305 में, इस मालवा के युद्ध में 1305 में यहाँ का जो राजा था वो राजा था महल देव, ठीक है। मैंने कुछ पॉइंट बता दिए हैं एक्स्ट्रा, जैसे गुजरात का 1297 और 1298 1301 तक सेनापति उलूग खां, नुसरत खां, वहाँ का बघेल राजा था कान। उसके बाद में रणथंभौर का 1299 से 1301 में यहाँ सेनापति थे उलूग खां, नुसरत खां, और चौहान वंश का राजा था हमीर देव। उसके बाद में मालवा युद्ध 1300 ईस्वी में नहीं होके, और ये हुआ था 1305 ईस्वी में, यहाँ राजा था महल देव। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी में युद्ध हुआ था रतन सिंह, जो अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे आक्रमण किया था। और कुछ किताबें रतन सिंह की पत्नी थी पद्मावती, जो पद्मावती, उसमें कुछ विद्वान ने, सिराज ने और कुछ इतिहासकार ने एक काल्पनिक कथा बताई है कि उसको अलाउद्दीन नहीं देखा था, कुछ एक प्रतिबिंब के माध्यम से देखा था, और कुछ कहते हैं कि प्रतिबिंब माध्यम के बिंब के उसकी तस्वीर बनाई थी किसी दरबार ने। उसके बाद में उसमें मोहित हो गया था, समझ पाए भी। अलग अलग बातें हैं ये। और इस पे आक्रमण करने के बाद में यहाँ पे जो पद्मावती जो रानी थी, रतन सिंह की जो घरवाली रानी थी, वो जौहर कर जाती है, मतलब आत्महत्या कर लेती हैं। अब क्वेश्चन आता है, दक्षिण के जीते राज्यों के प्रति अलाउद्दीन नीति क्या थी? अलाउद्दीन की नीति क्या थी? जो दक्षिण के जो राज्य जीते थे, अलाउद्दीन की नीति क्या थी? ए, उन्हें जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल करना, बी, केवल अपनी सर्वोच्च सिद्ध करना, या सी, अपनी अधीनता स्वीकार कराकर वार्षिक कर वसूल करना, या डी, वैवाहिक संबंध करना। जब दक्षिणी जीते हुए राज्य में अलाउद्दीन की खिलजी की जो नीति क्या थी, रणनीति क्या थी? तो इसमें रणनीति क्या थी कि वहाँ के राज्य को जीतकर, इसमें ऑप्शन है सी फॉर कैट, अपनी अधीनता स्वीकार कराकर, मतलब वहाँ के राज्य को जीतने के बाद में वहाँ से एक वार्षिक कर वसूलता था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद में क्वेश्चन आता है नंबर 3, अलाउद्दीन के दक्षिण भारत के विजय अभियान का श्रेय किसे दिया गया? अलाउद्दीन के
दक्षिणी भारत के विजय अभियान का सिरा किसे दिया गया? ए उलुग खां को, बी नुसरत खां को, सी मलिक काफिर को, डी अहमद खां को। तो किसको दिया था? सी मलिक काफिर को, क्योंकि मलिक काफिर ने ही दक्षिणी भारत में सर्वाधिक युद्ध लड़े थे, इसलिए अलाउद्दीन ने इसको दक्षिणी भारत अभियान का श्रेय दिया था। और ये हिंदू हिजड़ा था, जो इसे 1000 दिनार भी कहा जा गया। और बाद में आके इसने अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको एक उपाधि दी थी, जो मैंने पीछे वीडियो में बताया था। तो ये आपके क्वेश्चन है, जिसमें से काफी क्वेश्चन है। अब इसके बाद में जो ये दक्षिण में आते हैं, क्योंकि ये क्या हो गया, उत्तर भारत का आक्रमण हो गया। अब आता है दक्षिणी भारत का आक्रमण। दक्षिणी भारत का आक्रमण सबसे पहले किस पे करा? देवगिरी पे। ठीक, देवगिरी के बाद में फिर इसने किस पे आक्रमण किया? देवगिरी के बाद में तेलंगाना। तेलंगाना के बाद में फिर होयसल, और होयसल के बाद में पांड्य, जो पांड्य पकड़ा था। इसके बाद में क्या होता है, मलिक काफूर ने आक्रमण किया था, क्योंकि मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में आक्रमण किया था। तो देवगिरी का था 1306 और 7 ईस्वी के समथिंग में, 1306 और 7 में। यहाँ का राजा था रामचंद्र देव। ठीक, राजा कौन था? रामचंद्र देव। और तेलंगाना का राजा था, वारंगल के काकतीय थे, प्रतापरुद्र देव। वारंगल के काकतीय थे प्रतापरुद्र देव। और प्रतापरुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। प्रतापरुद्र ने किस बात में आत्मसमर्पण कर दिया था? क्योंकि वारंगल के काकतीय राजा थे प्रतापरुद्रदेव ने, जो तेलंगाना के युद्ध में जब मलिक काफूर ने युद्ध किया था, तो उसको मलिक काफूर का दिन आत्मसमर्पण कर लिया था। और कुछ इतिहासकारों का, जो लेखकों का है, कि यहाँ से काफी धन इकट्ठा किया था, क्योंकि जो प्रतापरुद्रदेव ने इसमें 300 हाथी, वर्णी ने लिखा है ये 300 हाथी और 700 घोड़े दान में दिए थे। कहाँ पे? यहाँ से वारंगल तेलंगाना से। क्या 300 तो हाथी दिए थे इसने, और 300 तो हाथी दिए थे और 700 घोड़े दिए थे। किसको? मलिक काफूर को। किस राजा ने? प्रतापरुद्रदेव ने, क्योंकि इतने मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था बिना युद्ध से। ठीक है। और देवगिरी 1306 से 1307 तक, और तेलंगाना में युद्ध हुआ था 1309 में हुआ था, ये 1309 ईस्वी में। और देवगिरी का 1306 से 1307 तक रामचंद्र देव था, क्योंकि रामचंद्र देव ने वहां पे जो आपका ये कर, वार्षिक कर था, ये इसने देने के लिए मना कर दिया, जिससे कि अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को वहां पे सेनापति बनाकर भेजा और देवगिरी पर आक्रमण किया। उसके बाद में यहाँ पे एक राजा था, इस राजा ने, इसने क्या करा था कि जो कर्णदेव थी, कर्णदेव राजा था, कर्णदेव और देवल देवी। ठीक है, कर्णदेव और देवल देवी राजा को देवल देवी, जो गुजरात के थे। ठीक है, जो आपके ये बताया है, जो कर्णदेव था जो गुजरात आक्रमण किया था, ये किसने शरण दी थी? रामचंद्र देव ने। और रामचंद्र देव ने ये शरण देने के मारे में इस पर आक्रमण किया। उसके बाद में ये वार्षिक कर नहीं दे रहा था, इसके कारण था जिसने आक्रमण किया। और तेलंगाना में दूसरा में किया 1309 ईस्वी में, वारंगल के काकतीय राजवंश का था प्रतापरुद्र देव, इतने आत्मसमर्पण कर लिया। और वर्णी ने लिखा है कि 300 हाथी दिए थे मलिक काफूर को और 700 घोड़े दिए थे, ये वर्णी ने लिखा है। उसके बाद में होयसल पर जो आक्रमण करता है, तो होयसल पे एक द्वार समुद्र, होयसल को भी द्वार समुद्री बोला जाता है। होयसल को भी
द्वार समुद्र बोल जाता है। और इस पर आक्रमण किया था 1310 में। कब किया था? 1310 ईस्वी में। तो राजा था एक वीरबल नाम का राजा था यहाँ पे, जो मलिक काफूर हाथी युद्ध जीता था, क्योंकि मलिक काफूर ने भी यहाँ पे युद्ध करा था। और एक राजा था वीरबल, ठीक, कौन सा राजा था? राजा था वीरबल। वीरबल राजा था, होयसाल द्वार समुद्री बोलते हैं इसको। 1310 ईस्वी में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। राजा था वीरबल, और वीरबल को जीतने के लिए द्वार समुद्र वीरबल हारने के बाद में इसने हाथी युद्ध जीता था, ठीक है। हाजी जो उसका मलिक काफूर और ख्वाजा हाजी, ठीक है। यहाँ पे कौन थे? मलिक काफूर था सेनापति और ख्वाजा हाजी था सेनापति। कहाँ पे? होयसल द्वार समुद्र में, जो वीरबल नाम का राजा था। और तेलंगाना में वारंगल में काकतीय, प्रताप रुद्रदेव में यहाँ मलिक काफूर था, और देवगिरी में मलिक काफूर था। उसके बाद में पांड्या एक राज्य है, उस पर युद्ध करता है। तो उसमें दो भाई थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, ठीक, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, दो भाई थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या, ठीक, के दो भाई थे। तो वीर पांड्या ने तो युद्ध लड़ा था, और सुंदर पांड्या ने ये आत्मसमर्पण कर दिया था पहले ही, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत में युद्ध करे थे। ये युद्ध कौन से हैं? ये दक्षिण भारत के युद्ध हैं, और जो पल्ले वाले युद्ध हैं वो उत्तर भारत के युद्ध हैं। और इसमें गुजरात का युद्ध, रथुम का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, मालवा का युद्ध, जालोर का युद्ध, ये उत्तर भारत के अभियान है इलादुल खिलजी के। और दक्षिण भारत के अभियान है गुजरात का युद्ध। उसके बाद में जो दक्षिण भारत के देवगिरी का, तेलंगाना का, होयसाल का, पांड्या का, ये इलादुल खिलजी के दक्षिणी अभियान है, जो मलिक काफूर ने ये युद्ध किए थे। और उत्तर में ये 4-5 युद्ध मोस्ट, और दक्षिण में ये कई एग्जाम ये पूछ लेता है कि इनमें से कौन से उत्तर भारत के अभियान युद्ध जो इलादुल खिलजी ने, तो ऑप्शन दे देगा इसमें गुजरात, चित्तौड़, रमथोड़, या गुजरात दे देगा, और बाकी के देवगिरी, तेलंगाना, होयसल दे देगा। तो उत्तर में पूछेगा तो गुजरात से हो जाएगा, ठीक है। या पूछ लेगा दक्षिणी में, तो दक्षिणी में 3 इनमें से दे देगा, 1 इनमें दे देगा, दक्षिण पूछ लेगा। या देवगिरी पर कौन सन में आक्रमण हुआ, तेलंगाना में कौन सन में आक्रमण हुआ, या देवगिरी के शासन कौन था, वहां का राजा कौन था, या फिर ये भी एग्जाम क्वेश्चन होता है। काफी एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ में, इसलिए मैंने आपका ये क्वेश्चन के बेस से उत्तर भारत अभियान और दक्षिण भारत अभियान का जो मोस्ट है, और किस किसने अभियान ये करे थे। क्योंकि गुजरात में जो सेनापति उल्लुख खान, नुसरत खान, जो बगल राजा था कर्ण, उसके बाद में चित्तौड़ में रतन सिंह था, तो इसमें खुद अलाउद्दीन खिलजी ने करा था। और उसके बाद में रणथंभौर में सेनापति उल्लुख खान, नुसरत खान, चौहान वंश हमीर देव था। और मालवा में 1305 ईस्वी में तो महलदेव राजा था। ऐसे दक्षिणी में आ जाते ही, दक्षिणी में देवगिरी 1306-7 ईस्वी में रामचंद्र देव था, और रामचंद्र देव ने वार्षिक कर देने मना कर दिया था, जिससे कि इलाउद्दीन का विरोध है, और इलाउद्दीन ने मलिक काफूर को सेनापति भेजकर दक्षिण भारत अभियान के लिए भेजा, जिससे कि मलिक काफूर ने देवगिरी के रामचंद्र देव को हरा दिया। एक ये भी कारण था। दूसरा कारण था जो कर्ण देवी थी, जो कर्ण देव राजा था, और उसकी देवल देवी थी नाम की, जो उसकी पत्नी थी, उसने इसको रामचंद्र देव ने क्षण दिया था। एक ये भी कारण था। तेलंगाना पे 1309 ईस्वी में बारगल के काकतीय प्रताप रुद्रदेव ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और मलिक काफूर को आत्मसमर्पण करने के बाद में वर्णी ने लिखा है कि इसने 300 हाथी दिए थे और 700 घोड़े दिए थे। किसको? मलिक काफूर को। उसके बाद में 1310 में होयसाल द्वार समुद्र वीरबल रहा राजा था। इसने यहाँ पे जो सेनापति थे, जो नेतृत्व किया था सेना का, वो मलिक काफूर ने, और काजी ख्वाजा ने नेतृत्व किया था। युद्ध में ये भी हारा था। उसके बाद में पांड्य में 2 भाई थे, वीर पांड्या और सुंदर पांड्या। सुंदर पांड्या आत्मसमर्पण कर देता है, और वीर पांड्या युद्ध लड़ता है मलिक काफूर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका उत्तर भारत के अलाउद्दीन खिलजी के, और आपके दक्षिण भारत अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है।
केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें जो और कमेंट करें और अधिक से अधिक केपीएस एकेडमी चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।